कभी कभी किस्मत किसी को चुनती नहीं, बल्कि उसे जन्म से ही एक कहानी का हिस्सा बना देती है। ऐसी ही एक कहानी शुरू होती है एक शांत से शहर लिटिल विंगिंग में, जहां एक छोटा सा लड़का अपनी ही दुनिया से बेखबर सीढ़ियों के नीचे एक छोटे से कमरे में सोया करता था। उसका नाम था हैरी पॉटर। हर सुबह वो अपने चाचा और चाची की चीखों से जागता और पूरे दिन उनके बेटे डडली की मार झेलता। पर हैरी के अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जो बाकी सब में नहीं था। कभी कभी जब वो गुस्से में होता, चीजें अपने आप हिल जाती। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता, तो कभी शीशे में उसका चेहरा अजीब सा मुस्कुराता दिखाई देता। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कोई साधारण लड़का नहीं है। वो था वो लड़का जो जिंदा बच गया। उस रात जब वो सिर्फ 1 साल का था, सबसे अंधकारमय जादूगर वोल्डेमॉर्ट उसके माता पिता को मारने आया था। पर जब उसने हैरी पर जादू चलाया, वो पलट गया और उसी पल वोल्डेमॉर्ट की शक्ति मिट गई और हैरी की माथे पर रह गया एक बिजली का निशान। वो रात जब अंधकार मिटा और एक उम्मीद ने जन्म लिया। लोग उसे कहते थे, वो लड़का जो जिंदा बच गया। साल बीत गए और हैरी बड़ा हुआ, पर उसने कभी अपनी असली कहानी नहीं जानी। एक दिन जब वो 11 साल का हुआ, एक चिट्ठी आई हरे रंग की स्याही में, मोम की सील लगी हुई, हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी। पर वो चिट्ठी हैरी तक पहुंचने नहीं दी गई। हर बार चाचा वर्नन उसे रोक देते, लेकिन जब किस्मत बुलाती है तो कोई रोक नहीं सकता। एक रात बिजली कड़कती है, दरवाजा टूटता है और एक विशालकाय व्यक्ति कमरे में दाखिल होता है। वो कहता है, तू एक जादूगर है हैरी। उस पल हैरी की जिंदगी बदल जाती है। वो जानता है कि उसके अंदर वही जादू है जो कभी उसके माता पिता के अंदर था। फिर शुरू होती है उसकी असली यात्रा, हॉगवर्ट्स की यात्रा। एक जादुई ट्रेन प्लेटफॉर्म 9 और 3/4 से रवाना होती है, धुएं और उम्मीदों से घिरी हुई। वहीं हैरी की मुलाकात होती है 2 लोगों से, रॉन वीजली जो हमेशा सच्चा दोस्त रहेगा, और हरमाइनी ग्रेंजर जो समझ से भी बढ़कर बुद्धिमान थी। तीनों की दोस्ती बनती है जैसे 3 तारें एक ही किस्मत के तले चमक रही हों। जब हैरी पहली बार हॉगवर्ट्स पहुंचता है, वो देखता है तैरती हुई मोमबत्तियां, जीवित तस्वीरें, बोलती हुई टोपी और एक एहसास कि वो आखिरकार घर पहुंच गया है। सॉर्टिंग हैट उसकी किस्मत तय करता है, ग्रिफिंडोर। वहां से शुरू होती है एक ऐसी जिंदगी जो हर दिन जादू, रहस्यों और बहादुरी से भरी थी। वो सीखता है उड़ना, जादू के मंत्र बोलना और सबसे अहम, सही के लिए खड़ा होना। पर हॉगवर्ट्स में हर चीज उतनी रोशन नहीं थी। कहीं गहराई में छिपा था एक राज जो उसकी जिंदगी बदल देगा, एक ऐसा पत्थर जो अमृता दे सकता था, और कोई था जो उसे पाने की कोशिश कर रहा था। हां, वही वोल्डेमॉर्ट। हैरी, रॉन और हरमाइनी तीनों मिलकर रहस्य सुलझाते हैं, खतरनाक कमरों से गुजरते हैं, और आखिर में हैरी सामना करता है उस अंधेरे से जिसने उसके मां बाप को छीना था। वो डरा नहीं क्योंकि उसे याद था उसकी मां का प्यार अब भी उसके साथ था, और वही प्यार, वही शक्ति फिर से बुराई पर जीत दिलाती है। वोल्डेमॉर्ट हार जाता है और हॉगवर्ट्स में फिर से रोशनी लौट आती है। हर कोई कहता है वो लड़का जो जिंदा बच गया फिर से जीत गया। लेकिन हैरी जानता था ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जादूगरों की दुनिया में अंधकार हमेशा लौटता है। और इस तरह एक छोटे से लड़के की कहानी शुरू होती है जिसने अपनी तकदीर से भागा नहीं, बल्कि उसका सामना किया। वो कहानी जो आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा जादू कभी छड़ी में नहीं, वो हमेशा दिल में होता है। हॉगवर्ट्स में अब हैरी की जिंदगी जादू से भर चुकी थी। वो अब जान चुका था कि असली ताकत सिर्फ जादू में नहीं, बल्कि दोस्ती और सच्चाई में छिपी होती है। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी कुछ अजीब घटने लगा। ठंडी हवाएं, दीवारों पर डरावनी लिखावट और बच्चों का पत्थर बन जाना। सबके मन में डर था, क्या वोल्डेमॉर्ट लौट आया है? प्रोफेसर डंबलडोर शांत थे, पर उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तभी हैरी को एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देने लगी, आजा, मुझे आजाद कर। यह आवाज दीवारों के भीतर से आती थी और बाकी किसी को सुनाई नहीं देती थी। फिर हैरी और उसके दोस्तों ने खोज शुरू की और उन्हें पता चला कि स्कूल में एक जगह है
जिसे कहते हैं चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, रहस्यों का तहखाना। कहा जाता था कि उससे सिर्फ स्लीथरिन का उत्तराधिकारी खोल सकता है। जब सब डर गए थे, तब हैरी ने एक बार फिर हिम्मत दिखाई। उसने उस दरवाजे को खोज निकाला और अंदर गया। वहां उसका सामना हुआ एक विशाल नाग से, बासिलिस्क से। उस नाग की आंखों में झांकना मतलब मौत। लेकिन हैरी डरा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि सच्ची बहादुरी डर के बिना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। अपने जादूगर दोस्त फॉक्स और तलवार की मदद से उसने उस राक्षस को मार गिराया और जिन्नी वीजली को बचाया। सबने फिर से उसे एक ही नाम से पुकारा, वो लड़का जो जिंदा बच गया। लेकिन वक्त रुकता नहीं। अगले साल एक नया रहस्य आया, प्रिजनर ऑफ अज़्काबन। सबको लगा कि हैरी का दुश्मन सीरियस ब्लैक जेल से भाग आया है उसे मारने के लिए। मगर सच्चाई कुछ और थी। वो सीरियस उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसके माता पिता का सच्चा दोस्त था, जिसने हैरी को बचाने की कसम खाई थी। उसी साल हैरी ने पहली बार महसूस किया कि सच्चाई कभी कभी उतनी सीधी नहीं होती जितनी लगती है। और फिर आया ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट, जहां 3 स्कूलों के सबसे बहादुर जादूगरों को चुना गया। पर हैरी का नाम रहस्यमय तरीके से उसमें शामिल हो गया। खतरों से भरे टास्क, ड्रैगन, पानी के नीचे की दौड़ और भूल भुलैया के अंत में जब उसने कप छुआ, वो कप एक जाल था। वो सीधा पहुंच गया वोल्डेमॉर्ट के सामने। वही रात थी जब अंधकार फिर से जन्मा। वोल्डेमॉर्ट लौटा, पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली, पहले से भी ज्यादा खतरनाक। उसने अपनी सेना इकट्ठी की और हैरी किसी तरह बचकर वापस लौटा। पर सब कुछ बदल चुका था। अब जादू की दुनिया फिर से डर से भर गई थी। हैरी अब सिर्फ एक छात्र नहीं रहा, वो अब उम्मीद का प्रतीक बन गया था। हर चेहरा अब उससे पूछता था, क्या तुम हमें फिर से बचाओगे? और वो जानता था, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। अब उसे वही करना था जो उसके माता पिता ने शुरू किया था, अंधकार से लड़ना। डंबलडोर ने उसे बताया कि वोल्डेमॉर्ट की शक्ति उसकी आत्मा के टुकड़ों में छिपी है, जिन्हें हॉरक्रक्स कहते हैं। अब हैरी का मिशन शुरू हुआ, उन सब हॉरक्रक्स को ढूंढना और नष्ट करना। यह सफर सिर्फ एक जादूगर की नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जिसने डर के बावजूद सही का साथ चुना। हर रात वो अपने दोस्तों के साथ चलता, कभी भूखा, कभी थका, पर कभी टूटा नहीं, क्योंकि उसे याद था कि उसकी मां ने क्या कहा था, प्यार सबसे बड़ा जादू है। और सच यही था, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है। यही थी उसकी ताकत, यही थी उसकी पहचान। वो लड़का जो जिंदा बच गया, अब वो लड़का बन चुका था जो अंधकार को हराने वाला था। अब हैरी के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वोल्डेमॉर्ट को हमेशा के लिए खत्म करना। रातें अब और भी ठंडी हो चुकी थीं, हवा में डर घुल चुका था और जादू की दुनिया खामोशी से आने वाले तूफान का इंतजार कर रही थी। डंबलडोर अब नहीं थे। उनका जाना हैरी के दिल में खालीपन छोड़ गया, पर उनकी आवाज अब भी उसके अंदर गूंजती थी। हिम्मत वही दिखाता है जो सही रास्ते पर चलता है, चाहे वो सबसे मुश्किल क्यों ना हो। हैरी, हरमाइनी और रॉन अब अकेले थे, हॉरक्रक्स की खोज में भटकते हुए, जंगलों में, बर्फीले पहाड़ों में और बंजर जमीनों में। हर हॉरक्रक्स तोड़ते वक्त ऐसा लगता था जैसे वो वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक हिस्सा चीर रहा हो, और हर बार वो और मजबूत बनता जा रहा था। मगर हर जीत के साथ कुछ खो भी रहा था, मासूमियत, भरोसा और कई बार अपनों की जान। जब युद्ध की आंधी हॉगवर्ट्स तक पहुंची तो पूरा स्कूल युद्धभूमि में बदल गया। हर गलियारे में जादू की टक्कर गूंज रही थी, दीवारों से रोशनी की किरणें फूट रही थीं और हर जादूगर जान लगाकर लड़ रहा था। प्रोफेसर मैकगोनागल, नेविल, लूना और यहां तक कि हॉगवर्ट्स की आत्माएं भी अब लड़ाई का हिस्सा बन गईं। लेकिन युद्ध का असली पल तब आया जब हैरी को सच्चाई का एहसास हुआ। वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा उसके अंदर ही था। इसका मतलब उसे खुद को बलिदान देना होगा। बिना डरे, बिना पीछे देखे वो जंगल में गया, जहां वोल्डेमॉर्ट उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी मां पिता की याद में मुस्कुराया, मैं तैयार हूं। एक हरित प्रकाश चमका और सब कुछ शांत हो गया। पर यही तो जादू था।
सच्चा प्यार मौत से भी बड़ा होता है। हैरी वापस लौटा, जिंदा, पहले से भी मजबूत। और अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ थे उसके दोस्तों का साहस, उसके माता पिता का आशीर्वाद और सच्चाई की ताकत। जब उसने वोल्डेमॉर्ट से आखिरी बार सामना किया तो उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। वो मर जाएगा जिसने प्यार को कभी समझा ही नहीं। और उसी पल वोल्डेमॉर्ट का जादू उसी पर पलट गया। अंधकार मिट गया और सुबह की पहली किरणों ने हॉगवर्ट्स को फिर से जगाया। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, जीत के। कुछ साल बाद किंग्स क्रॉस स्टेशन पर एक नया दृश्य था। हैरी अब पिता बन चुका था, अपने बच्चों को हॉगवर्ट्स भेजते हुए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरना मत जब तक तुम सही हो। और यही थी उसकी विरासत, कि हिम्मत डर की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ने की ताकत है। हैरी पॉटर की कहानी अब खत्म नहीं हुई थी। वो अब हर उस इंसान के दिल में बस चुकी थी जिसने कभी अंधकार में रोशनी तलाशने की हिम्मत की। और अगर तुम भी मानते हो कि सच्चा जादू किसी छड़ी में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में होता है, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दो, क्योंकि हर लाइक उस रोशनी की तरह है जो अंधकार को मिटाती है। और हां, अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बस इतना लिखो, मैं जादू में विश्वास करता हूं। धन्यवाद मेरे जादूगर दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक याद रखना, जादू हमारे अंदर है।